अस्सलाम वालेकुम। उर्दू चलतरंग में खुश आमदीद। आज नावल शोख हसीना की चौथी किस्त आपके पेश नज़र है, लेकिन इसे सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। आइए आज सुनते हैं कि रोजीना की ज़िंदगी में आगे क्या क्या वाक़यात रोनुमा हुए। अब तू रोज़ दुल्हन जैसी तैयार होना, मलका बनकर रहना, मैं तेरे हुक्म का गुलाम। वो मुस्कुरा दी। चौधरी को जब पहली बीवी बच्चों से मिलने गांव जाना होता या अराजी पर उसकी ज़रूरत होती, तब वो रोजीना को माँ से मिलने भेज देता। सच तो ये था कि रोजीना का माँ के घर सहूलियात ना होने के सबब दिल उखड़ा सा रहता। माँ से मिलना तो अच्छा लगता, मगर सहूलियात की कमी खटकती थी। वो माँ के लिए फल, मिठाई और पैसे ले जाती। कुछ महीनों के अंदर उसने अम्मा नसीबों का तनूर बंद करा दिया। वो इतने पैसे दे जाती कि अम्मा को कमाई करने की ज़रूरत ना होती, मगर फिर भी वो घर बैठकर लिफाफे बनाती, बड़ियाँ सुखाती या लिहाफों में धागे भरती। उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करती। अल्लाह ने अच्छी जगह बेटी को ठिकाने लगा दिया। अलबत्ता सौतन और सौतेली औलाद का दाग ज़रूर था। अम्मा, चौधरी साहब के बेटे मुझसे कई साल बड़े हैं, बेटियों की शादी करती है। मुझे परवीन, वो बुढ़ी उसकी बीवी भटियारन की बेटी कहती है। हसद तो होगा, ये तो कहेगी। अल्लाह तेरा आंगन तेरे बेटों से भर दे। औलाद और औलादे नरीना से औरत की जगह पक्की हो जाती है। ये दुआ तो अम्मा की फौरन ही कबूल हुई। शादी के 1 साल के अंदर रोजीना एक बेटे की मम्मा बन गई। वो कहीं से बच्चे की माँ न लगती थी। उसकी रूटीन में भी कोई फर्क नहीं आया। पहले अगर 2 नौकर थे तो अब 3 हो गए। चौधरी उसे थकने मुरझाने न देता था। शहजाद माँ की तरह गोरा चिट्टा था। चौधरी का तो उम्र से बेटा लगता न शक्ल से। चौधरी बच्चे से बहुत प्यार करता। शहजाद की खिदमत के लिए मुलाजमा कौसरी रखी गई थी। कौसरी गांव की समझदार कम उम्र बेवा थी, जो शहर में मुज़ाफात में रहती थी। अक्टूबर की सपहर थी, मौसम मोतदिल था। चौधरी लान में बैठा था, शहजाद को गोद में लिए उससे तोतली जुबान में बातें करता। बच्चा हुमकता और उछलता तो बाप कह के लगाता। रोजीना नहाकर अंदर से निकली, प्याजी मुलायम कॉटन का दीदा जेब जोड़ा पहने, कमर से नीचे तक आते गीले बाल तौलिया शानों से निकालकर कौसरी को तार पर फैलाने को दिया। चौधरी साहब के करीब रखे टेलीफोन सेट पर घंटी बजी। चौधरी ने शहजाद को कौसरी के हवाले किया और फोन सुनने लगे। फोन पर की जाने वाली बातों से अंदाजा हो रहा था कि कोई बिछड़ा हुआ दोस्त है। इस वक्त रात का खाना बनाने के लिए बावर्चन आ जाती है। पहले चाय बनाती, एहतमाम के साथ चौधरी और बेगम साहबा के पास लाकर रखती, फिर रात के खाने का पूछती। रोजीना ने चौधरी का चाय का कप बनाते हुए पूछा, किसका फोन था? बड़ा ही भला बंदा है, इससे बातों लतीफों में कोई नहीं जीत सकता। चौधरी के होंठों पर अभी तक मुस्कुराहट थी। कौन? जाकर हमेश मस्कत रहता है। पहले कभी इधर होता था, अब साल 2 साल बाद चक्कर लगाता है। मैंने शादी का बताया तो बोला अब तो हाजिरी जरूरी हो गई है। शादी तो पुरानी हो गई, अब तो बच्चा भी है। हाँ, बच्चे का सुनकर खुश हो गया। बुलाया है मैंने, आएगा। इसकी फैमिली होगी? फैमिली उधर मस्कत में है, औलाद नहीं हुई, बेगम और वालदैन हैं। यानी अकेला आएगा? रोजीना ने बोरियत महसूस की। जहांगर बंदा है, कई मुल्कों में घूमा है, कभी उसके साथ दुबई का प्रोग्राम बनाएंगे। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन पर फल के पीर मुस्कुराता है। चंद रोज गुजरे। मलिक अमीर मोमिन अपने काम से चौधरी खैरदीन को कचहरी लेके गया हुआ था। बावर्चन किचन में मसरूफ थी और कौसरी उससे गपशप लगाते हुए फीडर धो रही थी। रोजीना अपने कमरे में सोफे पर नीम दराज पसंदीदा ड्रामा देख रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। लाचार उठकर सुनना पड़ा। फोन पर चौधरी का बड़ा बेटा अपने बाप का पूछ रहा था। रोजीना के बताने पर फोन उसकी माँ ने ले लिया और एक सांस में शुरू हो गई। नागन, मकार, चिलितरबाज, चुड़ैल, कमीन की बेटी, मेरे खावन को छीन लिया, मेरा बसा बसाया घर खराब कर दिया। 2 टके की बसात न थी, महलात में ऐश करने लगी। बेटे को जन्म देकर खुद को शय न समझ, ये वारिस नहीं वारसों का नौकर होगा, देख लेना। रोजीना गुस्से से कांपने लगी। अल्फाज ही न बनते थे।
तुम पर हजार लानत हो कहकर पटक कर फोन बंद कर दिया। रिसीवर रखकर रोने लगी। चौधरी घर लौटा तो रोजीना का चेहरा देखकर परेशान हो गया। रोती आंखें, मिजाज बरहम। क्या हुआ है? खैर है? अम्मा खैरियत से है? रोजीना की आंखें छलक आईं। आपकी बीवी ने मेरे बच्चे को बद्दुआएं दी हैं। मेरे बच्चे का क्या कसूर है? रोजीना के आंसू और उसकी सब बातें चौधरी ने सुनी तो पहली वाली को गालियां देकर बोला, इसकी बकवास ऐसे बंद ना होगी, मुझे एक चक्कर लगाना पड़ेगा। मेरे जवान बेटों को मेरे खिलाफ वरगला रही है। जमींदारों में शादियां होती रहती हैं, खुद इसके बाप की 2 बीवियां हैं। मलिक अमीर मोमिन दोपहर के खाने पर साथ था। चौधरी उससे अपनी परेशानी का जिक्र करता रहा। मलिक की जीप पर दोनों गांव रवाना हो गए। रात तक चौधरी ने वापस आ जाना था और उसे मनाने की खातिर वापसी पर होटल से खाना लाने का वादा किया था। फारग वक्त में रोजीना का मशगला टीवी वीसीआर होता था। शहजाद तो ज्यादातर कौसरी के पास होता। चौकीदार बाबा ने अंदर आकर इतला दी, चौधरी साहब का दोस्त आया हुआ है। तो कह दो बाबा, वो जमीनों पर गए हैं। रोजीना ने टीवी पर से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। बीबी वो तो कह दिया, मगर कहता है दूर से आया हूँ, तोहफे लाया हूँ बच्चे के। हाँ, मस्कत से आया हूँ। मस्कत वाला? रोजीना सोच में पड़ गई। बिठा दूँ बैठक खोल के? बाबा हमेशा ड्राइंग रूम को बैठक ही कहता था। हाँ बिठा दो। पेप्सी भी फ्रिज से निकाल कर दे दो। कुछ देर बाद कौसरी शहजाद को सुलाने आई तो रोजीना को याद आया। बात सुन कौसरी, वो ड्राइंग रूम में देख, मेहमान चला गया है। कौसरी ने आकर बताया कि बैठे हैं और कह रहे हैं चौधरी साहब को फ़ोन करके पता करें कब आना है। रोजीना को एक बार फिर फ़ोन की खातिर उठना पड़ा। चौधरी जी, जाके पहले की गोद में बैठ गए हो, आपका वो मस्कत वाला यार आया हुआ है, घंटे भर से ड्राइंग रूम में बैठा इंतज़ार कर रहा है। जाकर हमेश, ओहो मेरी किस्मत। अच्छा सुन प्यारी, जाके सलाम कर ले, मैं अभी गाड़ी लगवाता हूँ, निकल रहा हूँ। क्या कहा? मैं जाऊँ? वो देहाती दिमाग का नहीं है, इंटरनेशनल बंदा है। और हाँ, चाय शाय भिजवा दो। मैं चली जाऊँ? सच? रोजीना को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, कौसरी को साथ बिठा लेना, मैं बस पहुँचता हूँ। चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया। रोजीना ने हुलिया दुरुस्त किया, लिपस्टिक लगाई, दुपट्टा सर पर लिया। उसने ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन का सूट पहना हुआ था। हर सूट की मैचिंग ज्वेलरी वो मामूल में पहनती थी और हर रंग में खिल उठती थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होने से पहले कौसरी बेगम साहिबा के आने की इत्तला दे आई। जाकर हमेश हल्की स्याह दाढ़ी, कानों के नीचे आते लंबे बाल, चमकती स्याह आंखें और धीमी मुस्कुराहट वाला बाएतमाद शख्स था। उसे खातून खाना की आमद की इत्तला सुनकर बालों पर हाथ फेरने, लिबास की शिकने दूर करने या बैठने का जाविया तब्दील करने की कोई घबराहट नहीं हुई। एहतरामन उठा और सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए भाई, आपको इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी। वो जुमले सोच कर गई थी। आप तशरीफ़ रखिए मैडम। ये क्या, भाभी नहीं कहा मैं कोई स्कूल की मिस्ट्रेस हूँ? जी। वो परले सोफे पर सिमट गई। कौसरी उसके कदमों में बैठ गई। हमारा नन्ना प्रिंस कहाँ है? मुस्कुरा कर पूछा। ये उसके लिए तोहफे हैं। डब्बों और शापरों के ढेर की तरफ इशारा किया। साहब जी, नन्ना सो रहा है, कौसरी ने जवाब दिया। आपने इतना तकल्लुफ़ किया। तकल्लुफ़? यहाँ उसने नजरें उठाकर रोजीना को देखा और जैसे बोलना भूल गया, बल्कि झपकाना भूल गया। माशाअल्लाह ही कहा। अल्लाह ने चौधरी खैरदीन के नाम में खैर रखी है। बच्चे का क्या नाम रखा है? शहजाद। रोजीना की मुस्कुराहट उसे गुलगुलू कर देती थी। एक गिलास ठंडा पानी मिल सकता है? अभी लाती हूँ। कौसरी बिजली की तरह उठी। आप गुफ्तगू बहुत अच्छी करती हैं। हालांकि ऐसी कोई गुफ्तगू हुई ही नहीं थी। नहीं तो क्या तालीम है आपकी? बस मैट्रिक किया है। अब इतनी सी उम्र में इतना ही हो सकता है। वो आंखों में रस खोलकर मुस्कुराया। पहलुए हूर वाली मिसल तो नहीं कहूँगा, मगर बानसीब बंदा है। कौसरी के पानी लाने तक आंखें और जुबान तहसीन का हर मुमकिन गुलाब पेश कर चुकी थी। कौसरी के आते वो चाय का कहकर उठ गई।
اف اللہ، یہ تھا وہ انٹرنیشنل بندہ۔ چودھری صاحب سے تو خاصا کم عمر ہے۔ ہائے اللہ، مجھے کتنی شرم آ رہی ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اس قدر سرخ ہو رہی تھی۔ چودھری صاحب کا انٹرنیشنل بندہ میرے آگے ڈھیر ہو گیا۔ یہ تفاخر سینے میں سماتا نہ تھا۔